हेलो दोस्तों, अब तक हमने त्रिकोणमिति के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और सीखा भी है। पर कई बार क्या होता है कि हमें किसी विषय का पूरा ज्ञान होने पर भी हम दी गई स्थिति में उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं, या बोल लीजिए कि उस विषय संबंधित प्रश्न को हल नहीं कर पाते हैं। तो आज हम त्रिकोणमिति का एक प्रश्न हल करेंगे और अब तक हमने जो भी पढ़ा है उसका उपयोग कैसे करना है यह सीखेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। समान ऊंचाई के दो खंभे सड़क के दोनों ओर एक दूसरे के विपरीत खड़े हैं, जो कि 80 मीटर चौड़ा है। सड़क पर उनके बीच एक बिंदु से खंभे के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। तो खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को पढ़ने के बाद हमें क्या समझ में आता है और यह प्रश्न किस अध्याय से संबंधित है? खैर दोस्तों, इसमें कुछ कीवर्ड्स यानी कि कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जैसे कि ऊंचाई यानी हाइट, दूरी यानी डिस्टेंस और उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन, जिससे हम यह कह सकते हैं कि यह प्रश्न त्रिकोणमिति का है। अब जैसे ही त्रिकोणमिति आता है वैसे ही हमें समकोण त्रिभुज, उन्नयन कोण और अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात और उनके मान, ये सब याद आता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए चलिए प्रश्न को हल करते हैं। हर एक प्रश्न में क्या दिया गया है और हमें क्या ज्ञात करना है, यह 2 चीजें दी गई होती हैं। तो चलिए हम इसे लिखते हैं। इस तरह के किसी भी प्रश्न को समझने और हल करने के लिए हमेशा हमें दी गई जानकारी के अनुसार उसका चित्र बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें 2 खंभे दिए गए हैं जो कि एक दूसरे के विपरीत खड़े हैं। उनके बीच की दूरी 80 मीटर दी गई है। प्रश्न का अगला भाग ये कहता है कि सड़क पर उनके बीच एक बिंदु से खंभे के शीर्ष की ऊंचाई से उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 अंश है। यानी हमें वो 2 बिंदु इन दोनों खंभों के बीच में लेना होगा। तो चलिए उस बिंदु को यहाँ लेते हैं। तो यहाँ पर अच्छी तरह से चित्र बनाने के लिए हमें यह जानना होगा कि उन्नयन कोण क्या है। यह वह कोण है जो एक बिंदु से ऊपर की वस्तु को देखने पर बनता है। तो यह हमारा उन्नयन कोण 60 अंश है और यह 30 अंश का है। हमने इस कोण को 60 लिया क्योंकि यह 90 अंश के पास है। तो यह चित्र है जिसे हमने ABCDE नाम दिया है। हमें इस चित्र से AB और DC ज्ञात करना है और अगला दूरी BE और EC ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें ये 2 कोण और BC की दूरी इतनी ही जानकारी दी गई है। तो चलिए खंभे की ऊंचाई को x मीटर मानते हैं। DC भी x होगा क्योंकि दोनों की ऊंचाई समान है। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि 2 समकोण त्रिभुज है, ABE और DCE। चलिए हम किसी एक को लेते हैं। चलिए त्रिभुज ABC को लेते हैं। आप याद रखिए कि हमेशा हमें जो दिया गया है और जो ज्ञात करना है उस पर ही ध्यान देना चाहिए। तो दिए गए कोण 60 अंश के संबंध में हमें जो ज्ञात करना है यानी कि सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा है। यहाँ पर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात की भूमिका आ जाती है। तो क्या हम साइन लेंगे? नहीं, हम साइन नहीं ले सकते हैं क्योंकि साइन सम्मुख भुजा बटे कर्ण का अनुपात होता है और यहाँ पर हमारे पास कर्ण के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। इसलिए हमें साइन, कॉस, कोसेक और सेक नहीं चाहिए। यहाँ पर हमें सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा ही दी गई है। इसलिए यहाँ हम या तो tan या cot का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम tan ले रहे हैं। तो tan 60 बराबर 60 अंश के कोण के लिए सम्मुख भुजा है AB बटे संलग्न भुजा है BE। तो यह x बटे BE हो गया। इसे हल करने पे हमें BE का मान
x बटे tan 60 मिला और tan 60 का मान करनी 3 है। इसलिए BE का मान x बटे करनी 3 है। दोस्तों प्रश्न का हल अभी भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम चाहते हैं कि आप कुछ समय के लिए रुकें और इस त्रिकोणमितीय अनुपात के मान के महत्व को समझें, क्योंकि इसी में हम आमतौर पर अधिक गलतियाँ करते हैं। पर आप इस बड़े से टेबल को देखकर डरिए नहीं, क्योंकि अगर हम इस टेबल को बनाने की ट्रिक सीख लें तो हमें इन मानों को याद रखने की जरूरत नहीं है, और इसे हमने हमारे पिछले सत्र में पढ़ा था। तो चलिए हम अपने हल पर आते हैं। इस बार हम समकोण त्रिभुज DCE को लेंगे। इस त्रिभुज DCE में फिर से अगर हम देखें तो जिन चीजों को हमें ज्ञात करना है, यानी DC और EC को देखें, तो यह 30 अंश के कोण के लिए सम्मुख और संलग्न भुजा है। तो फिर से यहाँ पर हम या तो tan या cot का उपयोग कर सकते हैं। तो जब हम tan लेंगे तो हम tan 30 बराबर DC बटे EC लिख सकते हैं, क्योंकि DC सम्मुख भुजा है और EC संलग्न भुजा है। तो EC बराबर x बटे tan 30 मिला। हम यह भी जानते हैं कि tan 30 बराबर 1 बटे करनी 3 होता है, इसलिए EC का मान हमें करनी 3 गुणे x मिला। तो अब हमारे पास x के रूप में BE और EC का मान है, और हम देख सकते हैं कि BE और EC की दूरी जोड़ने पर हमें BC की दूरी मिलती है। तो देखिए x का मान हमने कितनी आसानी से प्राप्त कर लिया। हमें x बराबर 20 गुणे करनी 3 मिला। हमने खंभे की ऊंचाई को x माना था, इसलिए AB और DC बराबर 20 गुणे करनी 3 मीटर यह खंभे की ऊंचाई है। अब हम आसानी से x का मान रखकर BE और EC का मान भी निकाल सकते हैं। तो हमें BE बराबर 20 मीटर और EC बराबर 60 मीटर मिला। अब हमारा प्रश्न हल हो गया। आप इसे एक बार फिर से जांच सकते हो। उदाहरण के तौर पर चित्र में यह कोण 60 अंश का है, तो यह 30 अंश का होगा। इसी प्रकार यह 30 अंश का है, तो यह 60 अंश का होगा। यह पहले से ही सिद्ध है कि 30 अंश के कोण के विपरीत की भुजा 60 अंश की विपरीत भुजा से छोटी होगी, और इसीलिए कोई भी यह अनुमान लगा सकता है कि भुजा BE का मान भुजा EC के मान से छोटा होगा, जो कि यह सही है, और इनका जोड़ भी 80 है। इसलिए इससे हमें ज्ञात होता है कि हमारा उत्तर सही है। तो अब हमने प्रश्न को भी हल कर लिया और उसे एक बार जांच भी लिया। तो चलिए अब कुछ नया सीखते हैं। मान लीजिए यहाँ कुछ और स्थिति है जहाँ पर एक बिल्डर को 2 स्लाइड बनाना है। पहला 5 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए, जिसकी टॉप ऊंचाई 1.5 मीटर है, और उस स्लाइड को जमीन के साथ 30 अंश का कोण बनाना चाहिए, जबकि बड़े बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर स्लाइड बनाना चाहते हैं, जिससे जमीन पर 60 अंश का कोण बनता है। तो दोनों ही केस में स्लाइड की लंबाई क्या होगी? तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्लाइड की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम समकोण त्रिभुज ABC को मान रहे हैं। यहाँ पर स्लाइड कर्ण के रूप में काम कर रही है और इसकी ऊंचाई कोण 30 अंश की सम्मुख भुजा के रूप में है। यहाँ हम साइन या कॉस का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमें सम्मुख भुजा और कर्ण दिया गया है। तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्लाइड की ऊंचाई 3 मीटर है। तो दोस्तों अब आपको बड़े बच्चों के लिए स्लाइड की ऊंचाई ज्ञात करना है, और आप हमें अपने उत्तर को हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको इस तरह के त्रिकोणमिति के किसी भी प्रश्न को हल करने का आइडिया मिल गया होगा। कृपया किसी भी प्रश्न को सफलतापूर्वक हल करने के लिए इन उपयोगी चरणों का पालन जरूर करें। और दोस्तों मेरी आपसे नम्र विनती है कि आप ये कभी भी मत सोचिए कि गणित में सिर्फ बहुत सारे सूत्र ही होते हैं और हमको इन्हें फॉलो करना ही होगा।
बल्कि आप यह सोचिए कि गणित वह उपकरण है जो कि हमारे दिमाग को तेज और लॉजिकल बनाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। आपको वीडियो के बारे में कोई भी डाउट या कोई भी प्रश्न है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और दोस्तों, आगे और भी ऐसे वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।